नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों तो आप सभी लोगों के लिए आ चुका है मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान का यहाँ पर प्रैक्टिस नंबर 2। और यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में 40 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा और ये सभी क्वेश्चन यूपीएसआई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन आ चुका है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 से की धारा 3 के तहत यदि राज्य सरकार जो है निरुद्ध व्यक्ति की गिरफ्तारी का समर्थन नहीं करता है तो उसे कितने दिन बाद दोस्तों छोड़ दिया जाता है। तो एकदम रट्टा करके याद कर लीजिए, 12 दिन। एग्जाम में ऐसे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 12 दिन बाद दोस्तों यहाँ पर जो छोड़ दिया जाता है। ये किस चीज़ से रिलेटेड है? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 क्या कह रही है कि यदि राज्य सरकार जो निरुद्ध जो व्यक्ति जो गिरफ्तार है इसका समर्थन अगर नहीं करता है तो यहाँ पर जो है 12 दिन बाद जो है छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, किस राज्य सरकार ने कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों की खरीद पर साल भर के लिए बैन लगाया है? अब ये करंट का क्वेश्चन है, न्यूज़ में भी आपने सुना होगा, बहुत ही डीपली अगर पढ़ा होगा तो देखिए ये जो राज्य सरकार है वो है हरियाणा। इन्होंने क्या किया है, जीप और जो भी सरकारी वाहन है कार जीप, इनको जो है इनके खरीद पर जो है साल भर के लिए 1 साल के लिए जो है बैन लगाया है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, हरियाणा। नेक्स्ट बात करेंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर ए में बात हो रहा है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों व अन्य कानूनों के तहत महिलाओं से संबंधित विषयों का अन्वेषण व परीक्षण करना, बिल्कुल ये सही है। प्रति वर्ष केंद्र सरकार को प्रतिवेदन देना, ये भी सही है। सी है आपका महिलाओं के अधिकारों के हनन संबंधी शिकायतों की परीक्षा करना व स्वतः संज्ञान लेना, ये भी सही है। यानी उपयुक्त तो ये सभी जो कार्य हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के संदर्भ में सत्य हैं। डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की बात हो रही है भैया। आईपीसी की धारा 376 नीचे दिए गए विकल्प में से किससे संबंधित है? मैंने 376 में है क्या? 376 आईपीसी में आप सभी लोग जान रहे हैं बलात्कार से संबंधित है, रेप से संबंधित है। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर है, यदि कोई व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 की बात हो रही है के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो उसे दंडित किए जाने का दोस्तों प्रावधान है। प्रावधान दोस्तों ये क्या है ये आपको बताना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है अगर आदमी यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर 1986 वाला जो है आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इसका यहाँ पर उल्लंघन करता है तो उसको जो दंड दिया जाएगा दोस्तों वो आपका यहाँ पर धारा की बात करें तो धारा आपके जो है 15 के तहत दोस्तों, धारा 15 के तहत 1 लाख जुर्माना प्लस 5 साल का जो है सजा हो सकता है। तो यहाँ पर जो आपका दिया है किस ऑप्शन में, 1 लाख के बारे में बात नहीं किया गया लेकिन फिर भी यहाँ पर दिया गया 5 साल तक का कारावास और जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है। बिल्कुल सी हो जाएगा, धारा याद रखेंगे 15 के तहत। नेक्स्ट बात करेंगे, दहेज लेना एवं देना किस विधि के अंतर्गत दोस्तों अपराध है? तो जैसा कि आप सभी लोग देखते ही पढ़ के बता देंगे, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, और ये डेट याद रखिएगा 1961। एग्जाम में यहाँ पर गायब कर देगा और डेट यहाँ पर पूछ लेगा। 1961 के तहत दोस्तों जो है क्या कहते हैं, दहेज लेना और देना दोस्तों यहाँ पर अपराध है। नेक्स्ट बात करेंगे, जनहित याचिका को किस जनक्षति के संदर्भ में दायर किया जा सकता है? कौन सा जनक्षति होगा तो दायर किया जाएगा? ए में जन कर्तव्यों के उल्लंघन से संबंधित क्षति, ये सही है दोस्तों। संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन से हुई क्षति दोस्तों, ये भी सही है आपका। कानून के उल्लंघन से हुई, मतलब सभी यहाँ पर जो है कोई भी रहेगा तो यहाँ पर जो है जनहित याचिका दायर की जा सकती है। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, जनहित याचिका के में याद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों 32 के तहत और 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय में दायर की जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक यहाँ पर पूछा है। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के जो राइटर हैं वो हैं बिमल जालान जी, और याद रखेंगे आरबीआई के दोस्तों ये जो है पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, साथ ही साथ दोस्तों ये एक अर्थशास्त्री भी हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे ए राइट आंसर हो जाएगा। बिमल जालान जी का पुस्तक है द फ्यूचर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में मानव अधिकारों को संविधान के किस
भाग में समाहित किया गया। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, मूल अधिकार की बात नहीं की गई है, मूल अधिकार भाग 3 में, लेकिन मानव अधिकार, सार्वभौम मानव अधिकार, ये सब अगर पूछेगा तो जो है हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भी लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 3 और 4 दोनों में, यानी यहाँ पर बी और सी, मतलब 12 से लेकर के आपको 51 तक का अनुच्छेद लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा बी और सी, तो दोस्तों यहाँ पर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, देश में बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार द्वारा एनएसजी जो है की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय कहाँ है ये पूछ लिया गया है, तो जिन लोगों को पता है कमेंट बॉक्स में बताते रहें। तो दोस्तों एनएसजी का जो यहाँ पर जो मुख्यालय है वो आपका दिल्ली हो जाएगा, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। साथ ही साथ 1986 में दोस्तों जो है ये 1986 में क्या हुआ है, इनकी 22 सितंबर जो है 1986 में क्या हुआ है, स्थापना हुआ है किसका, एनएसजी का। तो याद रखेंगे दिल्ली यहाँ पर मुख्यालय है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है पायस यानी इमल्सन की बात हो रही है का उदाहरण नहीं है, कौन जो है इसमें इमल्सन का उदाहरण नहीं है, तो दही दोस्तों जो है आपका नहीं हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो ठोस और द्रव का दोस्तों यहाँ पर आपका दही जो आपका इमल्सन का उदाहरण नहीं है या पायस का नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत का जो है प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम उम्र आयु पूछा है। तो न्यूनतम भारत का देखिए लोकसभा में जाना है, लोकसभा में दोस्तों यहाँ पर जाना है तो कितना यहाँ पर रहना चाहिए एज, तो यहाँ पर 25 साल यहाँ पर आपका रहना चाहिए। साथ ही साथ अगर विधानसभा की बात करेगा तभी भी 25, ठीक है। अगर यहीं पर राज्यसभा की बात करेगा 30 और विधान परिषद की बात करेगा तो 30, ये याद रखेंगे एग्जाम में आ सकता है। तो लोकसभा बनेंगे तभी तो यहाँ पर रहेंगे आप जो है प्रधानमंत्री, तो यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा जो है 25 वर्ष, ठीक है, न्यूनतम पूछा है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री के लिए पूछता है तभी भी आप यही करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, क्योटो जो है प्रोटोकॉल का प्रथम जो है शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था। क्योटो दोस्तों है कहाँ, पहले आप जानते हैं क्योटो जो है जापान, आप बहुत ही आसानी से आंसर कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों सी रेड आंसर हो जाएगा। और डेट याद रखेंगे 11 दिसंबर दोस्तों आपका जो है 1997 में जो है ये शिखर सम्मेलन हुआ है। 160 देशों ने दोस्तों यहाँ पर भाग लिया था। और ये दोस्तों आपका जो है क्योटो का जो नियम है ये आपका 2005 से लागू है, याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, जापान याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, असंज्ञेय अपराध से जो अभिप्रेत है ऐसा अपराध जिसमें, मतलब अभिप्रेत इसका मतलब यह है, असंज्ञेय अपराध से अभिप्रेत है, मैंने उसका मतलब क्या है, कौन सा इसमें बताया गया वो आपको बताना है। ऐसा अपराध जिसमें, तो देखिए संज्ञेय नहीं है ना, तो संज्ञेय रहता है तो उसमें क्या होगा, बिना वारंट के पुलिस अधिकारी आपको जो है गिरफ्तार कर सकता है। तो यहाँ पर परिवादी के निवेदन पर गिरफ्तार किया जा सकता है, नहीं यहाँ पर नहीं है। एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के नहीं, तो बिना वारंट असंज्ञेय है ना, तो बिना वारंट के नहीं करेगा। एक पुलिस अधिकारी अपने विवेक वाला भी नहीं होगा, यहाँ पर एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता है, तो ये वाला आपका डी हो जाएगा। असंज्ञेय अपराध नहीं रहेगा, मैंने कि आप मतलब बड़ा अपराध नहीं किए हैं, मैंने हत्या उत्तर नहीं किए हैं। तो नेक्स्ट बात करेंगे, कौन सा खनिज जो है अल्मुनियम का अयस्क है इसमें से, अब कई बार एग्जाम में आ चुका है, आप सभी लोगों को तो पता ही होगा। तो बॉक्साइड याद रखेंगे, बॉक्साइड बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अल्मुनियम का ये खनिज कहेंगे अयस्क है, ठीक है दोस्तों। कुछ पॉइंट्स याद रखेंगे, उड़ीसा जो है दोस्तों ये क्या है, हमारे देश में सर्वाधिक अगर बात करेंगे खनिज या फिर बॉक्साइड जो है माने अल्मुनियम जो है उड़ीसा में। और दोस्तों इनके जो है 2 स्थान है, कौन कौन से हैं, एक तो कालाहांडी है, ठीक है, और एक भैया संभलपुर है। तो ये इनके जो है 2 जगह हैं या फिर खदान है, जो भी कहिए, जहाँ पे अयस्क पाए जाते हैं। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, प्रचुर मात्रा में वहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर विधि का शासन किसके द्वारा संचालित होता है। विधि का शासन जो है किसके द्वारा संचालित होता है, पुलिस के द्वारा, न्यायालय के द्वारा, संसद के द्वारा, या ये सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विधि का शासन दोस्तों यहाँ पर जो है किसके द्वारा, ये सभी के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने जो है दोस्तों आईवीएफ टेक्नोलॉजी आप सभी लोग जानते होंगे, बच्चा पैदा करने से रिलेटेड है। इन आपका व्रीटो फर्टिलाइजेशन या इन व्रीटो गर्भाधान तकनीक की खोज की थी, इनमें से किसने किया था वो आपको बताना है, किसने किया था। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा रॉबर्ट
ब्रिटिश है ये, ठीक है, रॉबर्ट आपका एडवर्ड्स, और याद रखेंगे 1977 में इन्होंने खोज किया था। तो याद रखिएगा, सन भी एग्जाम में शायद यहाँ पर पूछा जा सके, वैसे तो नहीं पूछा जाएगा लेकिन बता दे रहे हैं ब्रिटिश के हैं, ठीक है, एडवर्ड्स। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रीट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जाती है? तो भैया इनको दिया जाता है परमादेश कोर्ट के द्वारा। बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, परमादेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, विंबलडन स्थान निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आप सभी लोग जानते हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन है और ये सभी लोग बता देंगे किससे रिलेटेड है। लॉन टेनिस से रिलेटेड है विंबलडन का खेल, आप जानते हैं किताब उताब जीता जाता है। लेकिन इसमें एक और चीज़ पूछा जाता है, ये कहाँ पर है? तो लंदन, याद रखिएगा लंदन जो है ये स्थान है। विंबलडन स्थान जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? लॉन टेनिस से, और स्थान जो है लंदन में है, याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, दंड प्रक्रिया सीआरपीसी की बात हो रही है, सीआरपीसी की दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2H या फिर 2J, ठीक है, में निम्नलिखित में से क्या परिभाषित किया गया दोस्तों? अन्वेषण को दोस्तों यहाँ पर, अन्वेषण को दोस्तों यहाँ पर परिभाषित किया गया। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, सुमेलित करना है, माने कौन किससे रिलेटेड है? तो देखिए यहाँ पर जो यामिनी है ये भारतनाट्यम से नर्तकी हैं, मतलब भरतनाट्यम ये करती हैं। तो यहाँ पर ए का 3 है, ए का 3 किस में है? पहले कुछ मिला लेते हैं। जो MS जो है सुब्बुलक्ष्मी जो है, सुब्बुलक्ष्मी जो है ये गायक हैं, तो ये आपके यहाँ पर बी में मतलब ए में मिला देंगे, बी का 1 हो जाएगा। और ये पंडित जो शिव कुमार शर्मा जी संतूर, ये ठीक मिला हुआ संतूर वादक। और यहाँ पर ये आपका लास्ट बचा है विष्णु दिगंबर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। तो 1 का 3, 1 का 3 देखिए यहाँ पर सिर्फ ए में ही है, तो एक भी आपको याद होता तो आप मार सकते थे। यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यामिनी आपकी भरतनाट्यम से रिलेटेड है, MS जो है मतलब MS सुब्बुलक्ष्मी जो है ये गायक हैं, और विष्णु दिगंबर जो है ये संगीतकार हैं, और ये आपके पंडित शिव कुमार जी जो है संतूर वादक। तो दोस्तों यहाँ पर ए बिल्कुल सही मिलान किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जो है लेबर डे के बारे में बात हो रहा है, इंटरनेशनल लेबर डे निम्नलिखित में से मतलब निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 1 मई को लेबर डे मनाया जाता है। 1 मई को एग्जाम में पूछा जा सकता है, विभिन्न परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे, टेलनेट का तात्पर्य, टेलनेट का तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर टेलनेट का जो है टेली टाइप नेटवर्क है, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, टेली टाइप जो है नेटवर्क यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय महानियंत्रक और महालेखक जो परीक्षक हैं किसके लिए एक मित्र दार्शनिक और जो है मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं? देखिए दोस्तों ये जो करते हैं ये लोक लेखा समिति के एक मित्र दार्शनिक या फिर मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। तो यहाँ पर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा, लोक लेखा समिति के। किसके पूछा है? लोक लेखा समिति के। नेक्स्ट बात करेंगे, नाइट्रोजन उर्वरक के उत्पादन का प्रमुख जो है स्रोत क्या है? स्रोत क्या भैया? नाइट्रोजन ही स्रोत है, नाइट्रोजन ही स्रोत है, यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन उर्वरक का। नेक्स्ट बात करेंगे, कौन सा देश जो है जिब्राल्टर के साथ स्पेन जिब्राल्टर के कारण जो है स्पेन के साथ विवाद की ओर अग्रसर है? कौन सा देश दोस्तों यहाँ पर जो है स्पेन के साथ? तो यूके, याद रखिएगा यूके जो है दोस्तों जिब्राल्टर को लेकर जो है यहाँ पर विवाद से रिलेटेड है, विवादी है या फिर अग्रसर है। तो दोस्तों यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, यूके, यूनाइटेड किंगडम और स्पेन के बीच, और मुद्दा क्या है? जिब्राल्टर। नेक्स्ट बात करेंगे, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा में अवयस्क की जो है परिभाषा दी गई है? अवयस्क की परिभाषा दी गई है कौन से? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के किस धारा में? तो जिन लोगों को पता है दोस्तों यहाँ पर बता सकते हैं। तो ये जो दोस्तों धारा है वो आपका है चौ में, धारा 2 के चौ में राइट आंसर हो जाएगा। चौ में जो है ये अवयस्क की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट बात करेंगे, किस देश में फेसबुक जो है प्रतिबंधित है? फेसबुक कहाँ पर प्रतिबंधित है भैया? तो फेसबुक जो है चीन में प्रतिबंधित है। ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चीन में आप जानते हैं कि अपना हर कुछ ये सभी लोग चलाते हैं, तो यहाँ पर चीन में जो है प्रतिबंधित है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चुनाव आयोग एग्जाम में कई बार आ चुका है, आगे भी आने के चांसेस हैं।
किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित है? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित है चुनाव आयोग? याद रखेंगे 324, एग्जाम में कई बार आ चुका है, एकदम रट्टा मार लीजिए, याद कर लीजिए। चुनाव आयोग 324 अनुच्छेद में है। नेक्स्ट बात करेंगे आयकर अधिनियम के अनुसार, आयकर अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है व्यक्ति की आवासीय स्थिति नहीं है? जो नहीं है वो आपको बताना है। तो कौन सा यहाँ पर नहीं है? तो देखिए दोस्तों, निवासी और समानता निवासी ये तो है ही, अनिवासी लेकिन समानता अनिवासी तो बिल्कुल ये वाला है जो कि नहीं है। निवासी लेकिन समानता माने समानता नहीं रह रहा है, अनिवासी तो होगा नहीं दोस्तों। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा अनिवासी लेकिन समानता अनिवासी, यानी बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये जो है आवासीय स्थिति नहीं है, आवासीय स्थिति नहीं है मतलब कि अनिवासी भी नहीं है और समानता निवासी भी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट बात करेंगे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? अब सभी लोग जानते होंगे, यहाँ पर आप जानते हैं कि डीएसपी लोगों का ट्रेनिंग भी होता है, यूपीएसआई वालों का भी ट्रेनिंग होता है। आप लोगों का भगवान करे वहीं पर ट्रेनिंग हो, बड़ा बढ़िया यहाँ पर सेंटर है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे ट्रेनिंग सेंटर है आपका मुरादाबाद, याद रखिएगा, सीतापुर भी है लेकिन कॉलेज की बात कर रहा है दोस्तों। यहाँ पर जो डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, मुरादाबाद। नेक्स्ट बात करेंगे वह कौन सा मामला था जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत आपराधिक मामले के रूप में सामने आया? कौन सा मामला है, ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो कि प्रौद्योगिकी अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम से रिलेटेड है, ऐसे भी आता है। तो याद रखिएगा सुहास कट्टी वाला मामला है, तमिलनाडु बनाम सुहास कट्टी। डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, प्रौद्योगिकी अधिनियम से भी या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की किस धारा में दोस्तों यहाँ पर जो है परिभाषित है? पर्यावरण संरक्षण दोस्तों यहाँ पर जो है अधिनियम की किस धारा में परिभाषित है? ये संरक्षण बताना है कौन सी धारा में है। तो दोस्तों ये जो है पर्यावरण जो है संरक्षण जो है ये आपका कौन सी धारा में ये पूछा जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ये स्टार्टिंग में ही है, अनुच्छेद मतलब धारा 2 के ए में ही है, धारा 2 के ए में ही दोस्तों यहाँ पर परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 सन यहाँ पर याद रखा कीजिए, जो भी आपके अधिनियम एग्जाम में पूछा जा सकता है, के अंतर्गत अभियोजन के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व स्वीकृति किस धारा में अनिवार्य किया गया है? कौन सी धारा में कहा गया है भैया कि जो भी सक्षम अधिकारी इनसे जो है पूर्व स्वीकृति ले लेंगे? तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा यहाँ पर धारा है? धारा नंबर 19 याद रखिएगा इसमें, तो सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे भारत में जनहित याचिका किसने प्रारंभ की थी? तो देखिए न्यायमूर्ति, दो लोगों का नाम आता है, ठीक है, दो लोगों का, किनका? एक तो हिंगो रानी का नाम याद रखेंगे, हिंगो रानी, हिंगो रानी, अब थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, सिर्फ आप लिख लीजिएगा, हिंगो रानी का नाम याद रखेंगे। और न्यायमूर्ति जो है पीएन भगवती, ये दोनों नाम याद रखिएगा, एग्जाम में एकदम रटा रटाया क्वेश्चन आपको इस पे मिल जाएगा। ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, न्यायमूर्ति पीएन भगवती। नेक्स्ट बात करेंगे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपका 1972 की किस धारा में संरक्षित क्षेत्र को परिभाषित किया गया? कौन से धारा में संरक्षित क्षेत्र के बारे में बताया गया है? तो धारा 2 के 24 क में दोस्तों परिभाषित किया गया संरक्षित क्षेत्र के बारे में, याद रखिएगा, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन तो निम्नलिखित में से आपको बताना है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दोस्तों मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? कौन से अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया दोस्तों? तो याद रखेंगे 167 अनुच्छेद जो है इसमें मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है, याद रखिएगा 167। नेक्स्ट बात करेंगे संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं जो है या और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का निर्धारित करता है? कर्तव्यों को, इनको जो भी कर्तव्य है इसको निर्धारित कौन सा अनुच्छेद करता है? तो अगर यहाँ पर उनके पद की बात करेगा या उनकी स्थापना की, तो याद रखेंगे 148। लेकिन यहीं पर अगर यहाँ पर कार्यों कर्तव्यों की बात करेगा तो हम याद रखेंगे क्या? 149। तो 149 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 149 यहाँ पर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे साइबर अपील अधिकरण के आदेश के खिलाफ, साइबर अपील अधिकरण आदेश के खिलाफ अपील कहाँ की जा सकती है?
तो याद रखेंगे उच्च न्यायालय में दोस्तों अपील की जा सकती है। सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, शक्ति के विकेंद्रीकरण को गांधी जी के समर्थन का क्या कारण था दोस्तों? तो विकेंद्रीकरण के दोस्तों जो है जो शक्ति का विकेंद्रीकरण है, इसको गांधी जी का समर्थन था, और क्या कारण था ये आपको बताना है दोस्तों। ए में बताया गया विकेंद्रीकरण लोकतंत्र में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करता है। केंद्रीकरण नहीं, विकेंद्रीकरण, ठीक है, मतलब केंद्रीकरण मतलब एक ही को सब यहाँ पर रहेगा शक्ति प्रदान, और विकेंद्रीकरण मतलब अलग अलग जो है शक्ति बंटवारा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और गांधी जी ने समर्थन दिया था, ये भी याद रखेंगे, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये आपके 40 क्वेश्चन थे जो कि आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आपने देखा। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। यूपीएसआई से रिलेटेड जितना हो सके उतना प्रैक्टिस सेट कीजिए, जहां से प्रैक्टिस सेट मिले वहां से कीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चंस ऐसे ही देखने को मिल सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर कीजिए।